हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं मिस्टर एचएम और आप लोग को बताना चाहता हूं कि सेट जो पिछला सेट है, प्रीवियस सेट है, वो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी। तो इस सेट में बात करते हैं 100 क्वेश्चन तक आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो आज इस सेट को अच्छे से एनालिसिस करेंगे। ठीक है जी। और हाँ, जो भी कैंडिडेट ये जीएस का क्वेश्चन चल रहा है, जीएस का, और जो भी कैंडिडेट जीके का क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो प्रीवियस वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जीके में और भी अच्छे से एनालिसिस किया गया है। ठीक है जी। परमार सर के 2021 का जो महा पीडीएफ था उसको बहुत ही अच्छे से एनालिसिस किया गया है, तो जाकर प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले बताते हैं कि जो भी कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है जी। और उसके बाद बात करते हैं कि जो भी कैंडिडेट अभी के अभी पढ़ने के लिए जो बैठे हैं, जो भी कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं या वीडियो देखने के लिए बैठे हैं, वो सबसे पहले एक हेडफोन या ब्लूटूथ का प्रयोग ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे होता है क्या कि बाहर की आप लोग का जो बाहरी नॉइज है उससे ध्यान हटकर एकदम पूरी तरह से आप लोग का वीडियो पे लगेगा, और उससे होता है क्या कि जो कोई भी चीज़ बहुत ही जल्दी से जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। इसलिए बाहरी नॉइज से हटकर आप लोग का ध्यान पूरी तरह से वीडियो पे लगेगा। ठीक है। तो इसलिए हेडफोन या ब्लूटूथ का यूज ज़रूर कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आप लोग कर भी लिए होंगे। ठीक है जी। तो अब शुरू करते हैं। 100 तक कंप्लीट हो चुका है, आज 101 से करेंगे। ठीक है जी। होमोग्लोबिन, होमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? धातु तत्व पाई जाती है, यानी लोहा। तो लोहा होमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ठीक है। उसी प्रकार से बात करते हैं कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहे का शुद्धतम रूप है आप लोग का पिटवा लोहा। ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर कि कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा एवं टीन का मिश्र धातु है कांसा, और पीतल है तांबा एवं जस्ता का। ठीक है। उसी प्रकार से बात करते हैं आप लोग का कि नीला थोथा, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4 इंटू CuSO4। ठीक है जी। उसके बाद CuSO4 है सिर्फ, इंटू कुछ नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद है फोटोग्राफी, फोटोग्राफी की प्लेट कौन सी परत, फोटोग्राफी की प्लेट पर कौन सी परत चढ़ाई जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ाया जाता है। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि क्यूक सिल्वर, क्यूक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? तो मरकरी, जिसको पारा बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आप लोग का सिंदूर, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो HGS है। ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग का बात करते हैं संचायक, संचायक बैटरियों में किस किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा का प्रयोग किया जाता है संचायक धातु संचायक बैटरियों में। ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर आप लोग का हीरा है, जो कि कार्बन का अपरूप है। ठीक है। कार्बन का 3 अपरूप है, पहला तो हो गया हीरा, दूसरा हो गया ग्रेफाइट, एक और होता है कुछ एक और होता है, 3 होता है। ठीक है जी। वो याद नहीं आ रहा है। ठीक है। आप लोग को कमेंट करके बताइएगा, जो भी जिनको याद है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कार्बन का तो 3 अप्रूफ होता है, हम जानते हैं। ठीक है जी। ये 2 का नाम याद है, एक है हीरा, एक है ग्रेफाइट, तीसरा कौन है वो आप लोग जिसको याद है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर आप लोग का क्या है? यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग का बात करते हैं कि फ्यूज का तार किसकी बनी होती है? तो टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है। ठीक है, फ्यूज का तार। उसी प्रकार से आप लोगों को 105 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा पाए जाने वाली अक्रिय गैस कौन है? तो अक्रिय गैस सबसे अधिक पाया जाता है आर्गन। ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आर्गन, जिसको अक्रिय गैस बोलते हैं। वो प्रीवियस वीडियो देखेगा तो अक्रिय गैस के बारे में भी बता दिए हैं डिटेल में। ठीक है जी। तो प्रीवियस वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 106 नंबर पे कि फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद इमली में आप लोग का पाया जाता है टार्टेरिक एसिड। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है।
उसी प्रकार से बात करते हैं यहाँ पे सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इथेनोइक एसिड। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, आप लोग को दिख जाएगा अच्छा से। इथेनोइक एसिड देख सकते हैं आप लोग का दिखने लगा, इथेनोइक एसिड, ठीक है। उसके बाद दही के खट्टेपन का कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में जो खट्टापन होता है किस अम्ल के कारण पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण पाया जाता है, लैक्टिक एसिड के कारण। उसके बाद बात करते हैं साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड जो पाया जाता है नींबू में पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टेरिक एसिड, ठीक है जी। अंगूर में भी पाया जाता है और इमली में, देख सकते हैं नेक्स्ट वही चीज़ है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टेरिक एसिड, ठीक है। तो सीधा से जानिएगा जो भी चीज़ मतलब कि खट्टा टाइप के है तो उसमें एसिड ही पाया जाएगा, कोई ना कोई एसिड ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नीला थोथा को क्या कहा जाता है, तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से 108 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ का कौन सा पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था, तो जॉन डाल्टन ने पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया था, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि लोहे में जंग किस कारण से लगता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण लगता है, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग का बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि बिजली के बल्ब में क्या भरा जाता है, तो आर्गन गैस भरा जाता है जो कि अक्रिय गैस है, ठीक है। उसी प्रकार से 111 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। धातु चढ़ाने का मतलब हुआ कि कोई भी चीज़ हो गया उस पर धातु चढ़ाना है तो मतलब उस पर कोई परत चढ़ाया जाता है, ठीक है जी। सिल्वर का परत चढ़ाया जाता है या कुछ चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं गैल्वेनीकरण, ठीक है। उसी प्रकार से बात करते हैं गैल्वेनीकरण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो गैल्वेनीकरण में आप लोग का जस्ता धातु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो बिजली के धातु चढ़ाने में जस्ता के धातु का प्रयोग किया जाता है जिसको गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग का है कि कौन सी मिश्र धातु कांसा कांसा सीसा टीन होते हैं, तो रोज मेटल को आप लोग का क्या कहते हैं, कांसा सीसा एवं टीन का तीनों का मिश्र धातु है रोज मेटल, ठीक है। तो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर की, रक्त समूह का खोजकर्ता कौन है, लैंडस्टीनर, ठीक है जी। रक्त समूह को खोज कौन किया था, लैंडस्टीनर ने। उसके बाद सर्वव्यापक मतलब कि समझिए सर्वदाता, ठीक है। एक होता है सर्वदाता एक होता है सर्वग्राही। सर्वग्राही मतलब कि जो ग्रहण करता है तो वो होता है जो सर्वदाता होता है, और सर्वग्राही होता है जो ये भी होता है, जिसको यहाँ पे लिखा गया है सर्वव्यापक ग्राहता वाला रक्त समूह कौन है, तो ये भी यानी सर्वग्राही। जो सर्वग्राही है वो है आप लोग का ए बी, और सर्वदाता है जो ओ है, ठीक है जी। इसको सीधा साध रखिए, मान लीजिए कि हम एक आदमी हैं और इधर कोई दो आदमी है, ठीक है जी। हम एक आदमी हैं और कोई दो आदमी है। जो एक आदमी रहेगा वो कमज़ोर रहेगा और जो दो आदमी रहेगा वो मजबूत रहेगा, ठीक है जी। तो जो मजबूत रहेगा वही जो किसी भी चीज़ को ग्रहण ज़्यादा करेगा, ठीक है जी। तो आप लोग का ग्राही का मतलब हो गया ए बी, ठीक है। इसको इस तरह से रखिए याद। उसके बाद है जो दाता है, नहीं भी देगा तो इसको देना पड़ेगा ज़बरदस्ती, ठीक है जी। तो इसको जो दे रहा है बेचारा दाता है तो इसको ओ मान लीजिए, ठीक है। यही बोलते हैं आप लोग का बार बार कि वॉइस इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वॉइस पे ज़्यादा से ज़्यादा नज़र रखिए, ठीक है जी। और हाँ, कोई भी चीज़ को किसी न किसी चीज़ से रिलेट करके याद करने की कोशिश करिए, ठीक है जी। उससे होगा क्या कि कोई भी चीज़ आप लोग को बहुत ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा, भूलिएगा बहुत कम, ठीक है जी। इसलिए कि कोई भी चीज़ को किसी न किसी चीज़ से रिलेट करके याद रखें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 114 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मूत्र का पीला रंग का कारण क्या होता है, यूरोक्रोम, यानी कि हम लोग का जो यूरिन होता है जो कभी कभी पीला होता है, येलो कलर का, थोड़ा सा हल्का पीला होता है, पूरा पीला नहीं होता है, ठीक है जी। वो यूरोक्रोन के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन
यानी गुर्दा किसको बोला जाता है, तो किडनी को बोला जाता है, किडनी को आप लोग का गुर्दा बोला जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से हो गया जो उसका कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, प्यूटिट्री ग्रंथि को, ठीक है। प्यूटिट्री ग्रंथि को आप लोग को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कोशिका का खोज किसने किया था। कोशिका का खोज आप लोग का रॉबर्ट हुक ने किया था, जो कि मृत कोशिका था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वो रॉबर्ट हुक जो कोशिका का खोज किया था वो मृत कोशिका था, ठीक है। और जीवित कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है, एटीपी, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है जी। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है एटीपी का फुल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है। सबसे बड़ी कोशिका है ओस्ट्रिच एग, ठीक है जी, ओस्ट्रिच एग, ठीक है। उसी प्रकार से बात करते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन की जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं पाया जाता है जंतु कोशिका में। और हम लोग में होता है जो कि जैसे हो गया पादप कोशिका, तो उसमें पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका का मतलब समझिए पेड़ पौधा, ठीक है, पेड़ पौधा में जो कोशिका पाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है राइबोसोम। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है कौन, राइबोसोम। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स के दृष्टिकोण से, और कितने बार रिपीट भी हो चुका है एयरफोर्स के एग्ज़ाम में, तो इसलिए इसे बहुत ही अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं सुसाइड बैग ऑफ सेल, यानी कि सेल की सुसाइड बैग किसे कहा जाता है, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं आत्महत्या की थैली। सुसाइड बैग को आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को बोला जाता है। उसी प्रकार से है 116 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, 46, 46 बोले तो आप लोग का 23 जोड़ा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डीएनए, डीएनए का खोज किसने किया था, वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड दो जो फ्रेंड्स वैज्ञानिक थे, वाटसन अलग है और क्रिक अलग है, तो दो फ्रेंड्स थे, वही दोनों ने आप लोग का डीएनए का खोज किया था, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं आप लोग का डीएनए मौजूद होता है न्यूक्लियस में, यानी कि केंद्रक में मौजूद होता है। इसी प्रकार से आप लोग का है एक इसी से रिलेटेड है आरएनए, ठीक है जी। ये आरएनए का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है जी। उसी प्रकार से बात करते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर हो गया कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 मीटर मिलीमीटर होता है, ठीक है, ऑफ एच जी का, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी से रिलेटेड है कि रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था। रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन का खोज किसने किया था, तो ब्लड सर्कुलेशन का खोज विलियम हार्वे ने किया था। उसी प्रकार से बात करते हैं आप लोग का कि रक्त समूह की खोज किसने किया था। रक्त समूह जो कि ओ था, ए बी था, और ए बी था, उसके बाद ए है, उसके बाद बी है, ठीक है। तो टोटल आप लोग का 4 प्रकार के रक्त है, ठीक है। उसी प्रकार से है यहाँ पे है कि रक्त समूह का खोज किसने किया था, तो लैंडस्टीनर ने किया था। उसके बाद है यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, हु डिस्कवर द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की प्रथम एंटीबायोटिक का खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसका खोज, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो कि पेनिसिलिन का था, ठीक है, उसका खोज किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। उसके बाद इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर्ड पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया था, तो जोनास साल्क ने किया था, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन पचाने का मुख्य अंग क्या है, तो छोटी आंत है जो कि भोजन पचाने का मुख्य अंग है।
स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन में आयरन की मौजूदगी के वजह से, यानी मौजूदगी के कारण से, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 60 से 100 बार, 60 से 100 बीट्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 60 से 100 बार धड़कता है, 1 मिनट में सिर्फ, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं आप लोगों का कि कौन सा विटामिन है जो कि भोजन पकाते वक्त नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन जो कि भोजन पकाते वक्त, तो विटामिन सी होता है जो कि नष्ट हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये कभी कभी सुने होंगे आप लोग का कि चावल को नहीं धोना चाहिए, नहीं धोकर उसे पकाना चाहिए, क्योंकि उससे होता है कि जो चावल को धोकर बनाते हैं भोजन, वो क्या होता है, धोने से पहले आप लोग का विटामिन रहता है और धोने के बाद आप लोग का जो विटामिन ख़त्म हो जाता है, इसलिए बोला जाता है कि चावल को धोना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन धोना पड़ता है किसी वजह से, उसमें बहुत सारे होते हैं कंकड़ पत्थर, उसको उसी वजह से उसको धोना पड़ता है। मिट्टी का थोड़ा सा कण भी रहता है छोटा छोटा, इसी वजह से धोना पड़ता है, ठीक है जी। तो उस पर हम लोग का जाना नहीं है, यहाँ पे मेन क्वेश्चन है उस पर जाना है, ठीक है जी। कौन सा पदार्थ मुख्यतः ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट आप लोग का मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है जी। जिसके शरीर में जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रहेगा उसको उतना ज़्यादा ऊर्जा रहेगा, ठीक है, उसको उतना ज़्यादा ऊर्जा रहेगा, ठीक है। जो कभी कभी सुने हुए कि कोई भी व्यक्ति बिना खाए हुए बहुत घंटों तक रह जाता है, क्योंकि उसके शरीर में पहले से कार्बोहाइड्रेट बहुत रहता है, उसके वजह से उसको एनर्जी मिलते रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा देर तक भूखे पेट रह जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से बात करते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है? तो यकृत है, ठीक है। यकृत यानी लीवर बोलते हैं जिसको। उसके बाद लार्जेस्ट ऑर्गन, एक यहाँ पे समझ लीजिए, लार्जेस्ट ग्लैंड हो गया एक, ठीक है, एक ग्लैंड हो गया, एक ऑर्गन बोले तो अंग होता है हिंदी में, यानी ग्लैंड का बात करेगा तो यकृत हो गया, और ऑर्गन का बात करेगा तो स्किन यानी त्वचा आप लोग का सबसे बड़ी ऑर्गन है, अंग है, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर कि बालू और नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? सॉरी यार, बालू यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके वजह से गलत हो रहा है, यहाँ पे बालू नहीं यहाँ पे होना चाहिए, बाल होना चाहिए, ठीक है जी। बाल और नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आप लोग का केराटिन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं, चार भागों में मानव हृदय है जो कि बटा रहता है, ठीक है। उसी प्रकार से बात करते हैं आप लोग का कि मानव में कुल अस्थि यानी हड्डियों की संख्या होता है 206। उसी प्रकार से सबसे लंबी हड्डी होता है फीमर। उसके बाद सबसे छोटी हड्डी होता है जो कि अस्टेपी जिसको बोलते हैं, वो कान में होता है, ईयर में होता है आप लोग का। और जो सबसे बड़ी फीमर बोलते हैं वो जांघ की हड्डी होता है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि सामान्य मनुष्य में कितना रक्त होता है? तो लगभग 5 लीटर होता है, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्फेग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एयरफोर्स में कितना बार रिपीट हो चुका है, तो इसलिए इसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी लिखा हुआ है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्फेग्नोमीटर से रक्त दाब मापा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग का बात करते हैं मेल हार्मोन्स बोला जाता है टेस्टोस्टेरोन को मेल हार्मोन्स बोला जाता है, और फीमेल हार्मोन्स को बोला जाता है एस्ट्रोजेन, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग का बात करते हैं, इसी वजह से टेस्टोजोन के कारण होता है जो कि मेल कैंडिडेट में किशोरावस्था आता है, और फीमेल कैंडिडेट में एस्ट्रोजेन के कारण किशोरावस्था आता है, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग का बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं आप लोग का कि
लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, यानी कि जो आरबीसी जो रक्त है उसका जो क्या बोलते हैं कितना दिन तक मतलब कि उसका होता है, क्या जैसे हो गया मानव का हो गया कि 100 वर्ष जीता है, यानी कि जीवित रहने का क्षमता कितना वर्ष है, तो 120 दिन तक आरबीसी यानी जिंदा रह सकता है, रेड ब्लड कनिकाएँ, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोगों का हो गया कि लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कनिकाएँ कितने दिन तक जीवित रह सकता है, तो 12 से 20 दिन के बीच तक जीवित रह सकता है श्वेत रक्त। और लाल रक्त जीवित रह सकता है आप लोग का 120 वर्ष तक, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आप लोग का ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन, ठीक है जी, स्प्लीन जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 130 में है कि किस विटामिन में धातु होता है, तो विटामिन B12 में आप लोग का धातु होता है, B12 में आप लोग का क्या होता है, धातु होता है, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बात करते हैं कि विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनॉल, ठीक है जी। इसका जो नाम है रेटिनॉल है, रासायनिक नाम जिसको बोलते हैं रेटिनॉल, ठीक है। और इसकी कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रतौंधी जिसको बोला जाता है, ठीक है। और विटामिन बी हो गया जिसकी कमी से क्या होता है बेरी। और विटामिन सी को बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड जिसकी कमी से क्या होता है स्कर्वी होता है। और विटामिन डी है जो आप लोग का जिसको बोला जाता है कैल्सीफेरॉल जिसकी कमी से होता है रिकेट्स, ठीक है। तो इसे चारों के चारों कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, चारों के चारों कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। विटामिन से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाएगा इसी तरह से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे हो गया कि विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो प्लेगरा है, ठीक है जी। उसी प्रकार से आप लोग का बात करते हैं कि किस विटामिन की कमी के वजह से मसूड़ों में खून रिसता है, यानी कि मसूड़ों से खून निकलने लगता है, तो विटामिन सी की कमी से आप लोग का क्या होता है मसूड़ों से खून निकलने लगता है। और हाँ जैसे कि आप लोग कोई बड़ा मतलब कि जख्म हो गया, ठीक है जी, और वो भर नहीं रहा है, तो उसमें भी समझ लेना कि आप लोग का कि विटामिन सी की कमी है, तभी कोई घाव या कोई बड़ा जख्म भर नहीं पाता है, यानी कि घाव या बड़ा जख्म को भरने में विटामिन सी बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है कि किस विटामिन की कमी के वजह से खून का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के की कमी से आप लोग का खून का थक्का नहीं जमता है। खून का थक्का नहीं जमना मतलब समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आप लोगों का कहीं पर किसी वजह से कट गया, ठीक है जी, और कट जाने के बाद आप लोग का जो खून गिरता है वो अगर नहीं रुक रहा है, अगर नहीं जम रहा है, तो उसी को समझ लीजिए कि आप लोग का विटामिन के का कमी है, ठीक है। तो विटामिन के लीजिए तो आप लोग का खून ऑटोमेटिक अगर कट भी जाता है तो ऑटोमेटिक अपने आप बंद भी हो जाएगा, ठीक है, कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम बोले तो मतलब 1 या 2 मिनट के बाद, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। इसीलिए आप लोग का पहले बता दिए हैं कि जो मतलब कि जितना भी लगभग मतलब खट्टा चीज़ जितना है सब में विटामिन के ही पाया जाएगा। और एसिड कौन पाया जाएगा, टारटेरिक एसिड, तो सब में टारटेरिक एसिड नहीं पाया जाएगा, ठीक है जी, ये भी याद रखिए कि सब में टारटेरिक नहीं पाया जाता है। इमली हो गया एक, और एक बताए थे क्या, संतरा शायद था, संतरा या अंगूर था, इसी तरह से, ठीक है जी। तो जाकर प्रीवियस यही वीडियो में थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। और बाकी जो कैंडिडेट यहाँ पे ध्यान से पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही होगा, कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा कि इमली के अलावा और किस में टारटेरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि वाटर सोलुबल्स विटामिन जो कि वाटर में घुलनशील है वो विटामिन बी और सी है, ठीक है जी। और जो वसा में घुलनशील है फैट सोलुबल है विटामिन जो कि विटामिन है जो विटामिन बी और सी को जो छोड़कर बच गया
वो सब वसा में घुलनशील है। जैसे ADE के है जो कि 4 विटामिन जो कि वसा में घुलनशील है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वाटर में। वाटर में घुलनशील विटामिन है जो B और C है सिर्फ, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं होता है। तो विटामिन डी आप लोग का फलों और सब्जी में नहीं होता है। वो विटामिन डी सिर्फ मिल सकता है सूर्य के प्रकाश से ही मिल सकता है, ठीक है जी। तो आशा करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है जी। और जो भी कैंडिडेट को जीके का जो वीडियो नहीं मिल रहा है वो प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए। प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से यानी कि 1 से 12 तक 1 से 12 तक आप लोग जाकर देखिए, जीके का ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है जी। और हाँ, जो भी कैंडिडेट को लग रहा है कि इतना से नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि जो रागा सेक्शन के जीके जीएस में 7 से 8 नंबर आते हैं, उसके लिए मोर देन इनफ है। 7 से 8 नंबर रागा में आप लोग का फिक्स है। इससे ज़्यादा आप लोग का कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। जिनको भी डाउट हो रहा है वो सबसे पहले क्या बोलते हैं, बिलीव करिए कि इतने इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है। ये परमार सर का है जो महा PDF था, ठीक है जी। 2022 का था जो साइंस सेक्शन का, उसका महा PDF है। और 2021 का जो महा PDF था परमार सर का, उसको भी सेट 1 से 12 तक जाकर देखिएगा। उसको भी बहुत अच्छे से रिलेट करा, मतलब कि एनालिसिस किए हैं। अगर क्वेश्चन एक है तो उस पर 10 क्वेश्चन निकाल कर बताए हैं, ठीक है। 10 से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन निकाल कर बताए हैं। तो प्रीवियस वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा। और आशा करते हैं कि जो कैंडिडेट तैयारी अच्छे से कर रहे हैं वो प्रीवियस वीडियो जाकर ज़रूर देखेंगे, ठीक है जी। तो आज इतना ही तक रखते हैं। और हाँ, आज कुछ बोलना चाहते हैं कि जैसे आज था मदर्स डे, ठीक है जी। तो अपने माँ पापा को सम्मान करिए, ठीक है। और अपने फैमिली में अच्छे से रहिए, क्योंकि एक एक टाइम आता है, वो जो पीरियड आएगा उसमें मम्मी पापा का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा रहता है, ठीक है जी। और इसलिए बोलते हैं कि चलो यार मम्मी पापा चलो रहने दो। और हाँ, मम्मी पापा का सम्मान करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मम्मी पापा का सम्मान बहुत करिए, ठीक है जी। क्योंकि मम्मी पापा के एक बार लाइफ से हटा कर, मतलब कि इमेजिन करिए कि मम्मी पापा लाइफ में नहीं है, तो लगेगा कि ज़िंदगी बहुत ही ख़राब है, ठीक है जी। क्योंकि मम्मी पापा के वजह से ही हम लोग जी पाते हैं, ठीक है जी। तो चलिए आज इतना ही तक। और सब लोग को हैप्पी मदर्स डे, ठीक है जी। हैप्पी मदर्स डे, ठीक है। सब जो भी कैंडिडेट लास्ट तक आ गए हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं, लव यू मॉम, लव यू मॉम, ठीक है जी। तो इतना ही तक। और लास्ट में यही बोलते हैं, बताऊंगा नहीं बनकर दिखाऊंगा। तो इसी के साथ वीडियो को अंत कर देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।